आज वेद सर नजर नहीं आ रहे, कहीं आपने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? अजी उनकी इतनी औकात है कि हम कुछ कहे उन्हें? फिर क्या, मैंने नौकरी से निकाल दिया। क्यों? अरे उन्होंने हमारी फिल्म जो देख ली थी। अच्छा, हाँ, फिल्म देख ली थी बस। तो क्या हुआ सर? आप उनसे डर गए? आप तो सीपी यादव जैसे लोगों से नहीं डरे, फिर वेद सर से डर क्यों? सीपी यादव गुंडा है, बदमाश है, मक्कार है, ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। वेद सर सच्चे ईमानदार आदमी है, हमें डर ही ऐसे लोगों का है। नहीं सर, फिर भी आपने ठीक नहीं किया। बेचारे वेद सर की माँ बीमार है। तो माँ बीमार है तो हम क्या करें? स्कूल है, हॉस्पिटल थोड़े ना है। फिर भी सर, बेचारे वेद सर। वेद बेटा चिंता मत करे, नौकरी छुटगी तो छुट जान दे। तो योग आदमी है, तुझे तो 10 मिलेंगे। मक्कारू की नौकरी नहीं करया करते। अरे अपना कोई छोटा मोटा स्कूल देख ले जहाँ तेरे संस्कारों की कदर हो। इन बड़ी दुकानों पर तो अहंकार बिके, अहंकार। काम वहाँ कर ले जहाँ संस्कार हो। और पिताजी एक बार तो इस स्कूल में जरूर जाना पड़ेगा। इन्हें यूं तो बता के आना पड़ेगा अकमस प्रिंसिपल और उनके स्कूल के बारे में क्या सोचूं। अरे तू छोड़, वहाँ तुझे किसी को बताने की जरूरत ना, भगवान सब बता दे। तू नू दुखी ना होवे। हाँ, उसकी जन कितनी आँख है। भैया आप तो फिलोसॉफी के आदमी हो, आपके लिए तो बतेरी नौकरी है, क्यों दुखी हो रहे हैं आप? वो चरित्रहीन प्रिंसिपल। अरे बेटा, दूसरों के चरित्र की चिंता मत करो, चरित्र अपना संभाल के रखो। ठीक कह रहे हैं तेरे पिताजी। देखो वेद सर, आप चाहे जो भी कहो, ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। और सत्या जी, मैंने जो देखा मैं उस बात को कैसे भूल जाऊं। मैंने इन्हीं आंखों से उन दोनों की पूरी फिल्म देखी है। देख ली तो देख ली, आंखों की बात को आंखों के अंदर ही रखो, दिमाग में मत जाने दो, दिमाग को फ्री रखो। इसको एक हसीन, मेरा मतलब है इसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। वो बात इतनी हसीन है क्या मैं उन्हें आंखों में बसा के रखूं? अच्छा चलो, आप एक बात बताओ, ये जो अभी मैंने आपको बात बताई, क्या आप इस बात को भूल सकती हैं? कौन सी बात? वही जो मैंने आपको बताई। कौन सी बात बताई? अरे मैं इतनी देर से आपको क्या बता रहा था? कुछ नहीं बता रहे थे, हम तो अपने घरों की बात कर रहे थे। सत्या जी, रिलैक्स वेद सर, इस दुनिया में सच्चाई और अच्छाई ही नहीं चलती, दोनों का अपना अपना टाइम होता है। इन्हीं सब चीजों को लेकर आपकी जान और नौकरी दोनों पहले भी खतरे में पड़ी हैं। पहले भी बचाया है आपको, वो भी इन्हीं प्रिंसिपल सर ने। इन्हीं प्रिंसिपल सर ने? कौन सी नौकरी की बात कर रही हैं आप? कब खतरे में पड़ी मेरी जान? बताओ, डरा रही हैं? कब हुआ ऐसा? जब सीपी यादव के भांजे को आपने थप्पड़ मार दिया था। अरे कमाल कर रहे हैं सत्या जी आप। भला उस बदमाश की गुंडागर्दी में खड़ा खड़ा देखता रहता। बताओ, क्या एक अध्यापक का ये धर्म है? मैंने तो अपना धर्म निभाया था। मैं तो अपना धर्म ऐसे ही निभाता हूँ। देखो सत्या जी, हमने अपने जीवन में 2 ही उसूल बनाए हैं, सत्य और सेवा। समझ गई ना आप? समझ गई ना आप क्या कहना चाहता हूँ मैं? देखो वेद सर, हम नौकरी करते हैं, नौकर लोग हैं। हमारा धर्म है अपनी नौकरी करना, अपनी रोजी रोटी को बचा के रखना। उस दिन अगर प्रिंसिपल साहब उनको नहीं समझाते तो वो लोग आपको गोलियों से भून देते सरेआम, और कोई गवाही भी नहीं देता। गवाही नहीं देता मतलब? आप भी गवाही नहीं देती क्या? जरूर देती, बताती पूरा कि आपने उसे जूतों से, थप्पड़ से, लातों से, घूंसों से खूब आप दबा ये के गवाही मारा। देती? क्या मतलब है इस गवाही का? इतना झूठ? सत्या जी मैं समझ गया, ये दुनिया मतलब की है। हाँ, और इस मतलबी दुनिया के हिसाब से खुद को ढालना सीख लो। सत्या जी, आप क्या बात कर रही हैं? क्या सिखा रही हैं आप मुझे? वे सर रुको, सुनो, ड्राइवर रोको। वे सर, मैं आपको आवाज लगा रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैडम मैं सुनता भी हूँ और उससे भी अच्छा देखता हूँ। नहीं वेद सर, आपने जो देखा मैं वैसी नहीं हूँ। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, वो आप नहीं समझ सकते। हाँ, ये बात मेरी समझ में क्यों आएगी?
तुम्हें तो यूँ लगता है ना कि हमारी समझदारी बहुत छोटी सी है। ये बड़ी बड़ी बात हमारे समझ में कैसे आवेंगी। देखो मैडम, तब महाराजा नुकसान करवा सको थी, करवा दिया। मैं थारे हाथ जोड़ूं तो मुझे माफ़ करो बस। सर आप बेकार में ही मुझ पर नाराज हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं? आपका जो प्रिंसिपल है ना वो वीके मुछैल गंजा, वो मुझे स्कूल में नहीं घुसने दे रहा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? मतलब आप कुछ कराओ और वो काम ना हो, इतनी हिम्मत है उस मुछैल की? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? तुम्हारा जो प्रिंसिपल है जी उसने गेट कीपर से कह के मुझे स्कूल में पैर रखने से मना करवा दिया है। अब देखो गुलछर्रे तो उड़ा रहा था वो, पापी वो, चरित्रहीन वो, और सजा दे रहा है हमें। बताओ। वेद सर मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हो गई है, आप कल से स्कूल में आइए, वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं। और आप? मेरी तो सर आप पूछिए मत, पर आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, आपको समझने की कोशिश तो कर रहा हूँ। पता नहीं आप मेरी नौकरी छुड़वाने में इंटरेस्टेड हैं या मेरी नौकरी लगवाने में। सर अब मैं चाहती हूँ आप स्कूल में ही रहे। आप बहुत ही सीधे और सच्चे आदमी हैं। कल आप स्कूल में आ जाना बेधड़क होकर। ठीक चलो, है सर? ठीक है, आ जाऊंगा। सोगी के उषा, चल डॉक्टर के चलेंगे। चल तुझे दिखा के लाएंगे, बैठिए। डॉक्टर के चल रे। कोई बात नहीं, आज मैं कहूँगा खून चेक करेगा, और जो तू कहेगी तो चढ़वा भी देंगे, पर खून आवेगा कहाँ ते? चल सारे काम होंगे और भर्ती भी करवाऊंगा। चल आज आराम से चल। हाँ कर लेंगे। ये सारा सा लगा अपनी माँ का। हाँ चल बैठ, आराम से चल। आराम से बैठ, तेरे में बोझ बहुत है, कदे गिर ना पड़े। सिंबल सी क्या है ये, या तुझे भी लेके पड़ेगी। मैं क्यों गिरूंगा, संभाल के ले चलूंगा। ले कंधे पर धर मेरे। हाँ डरे ना आराम से तरूंगा, बहुत आराम से। अरे बैठते क्यों नहीं भाई, सब लोग बैठ जाओ, मीटिंग का टाइम हो रहा है। सबको अपने अपने घर भी जाना है, फिर और भी काम है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जल्दी है। डिसिप्लिन में रहा करो। ये बड़ा नुक है तुम्हारे पास, अपना मास्टर तो रुकता नहीं, हमें कैसे रोक दोगे भाई? त्यागी जी क्या करेंगे इसमें? जी मेज सिर पर धरता मेरे मेज, मुंह में बढ़ के बोल लगा मेरे मेज। देख ली मैंने सीधी करके रखी सर। अच्छा सर, रुक जाओ सर, आपने छेड़ो। पानी लेके आए सबके लिए, पानी पिलाए इनको। देख धूम में बैठे खड़े हो लिए सारे। अच्छा सर। हाँ आ जाओ मैडम, मेरी बराबर जी मुँह कर सर दो। लीजिए। प्रिंसिपल साहब हमको धूम में काहे को बैठा रखो है, हैं? हम सारे काले पड़ गए यहाँ पे। अब धूप लग रही है, जब यार बीड़ी चसोड़ा खड़ा हो गया और ये राइफल के गोली जैसे निशान 36 कर रखे है कुर्ते में आज ही है। तुम्हें देख देख के सारे बालक बिगड़ गए। वहाँ नहर पे खड़े होकर मुझे बीड़ी पीते मिले, और जब मैं उन्हें डांटा, उन्हें रोकने की कोशिश करी, और मैं कह रहे अपने मास्टर को रोको। सारे पास मास्टर तो रुकता नहीं, हम तो वहाँ को देख के लगे पीन। प्रिंसिपल साहब
पेट में दर्द हो जाए कब हमारे पीनी पड़ती है नहीं करती। अरे तो पेट में दर्द हो जाए भैया, चूरन खाओ, कहीं इलाज करा लो, डॉक्टर से कोई दवाई बंटी ले लो, या इसी से होगा, इसी से इलाज होगा तारा बीड़ी से ही। अरे कौन मरे? अरे कहिए। अरे भूसड़ जी, अरे सर आवाज दे रहे हैं, उठाओ। सर अरे ऐसे सोना है, तो मीटिंग करने आ रहा है, क्या करने आ रहे हैं आप? सर रात मच्छर बहुत काट रहे थे, नींद नहीं आई। और सुनी मेरी यार तुम्हारी बात, कोई तो सुनना रहा देखो। अरे नींद भी हम ही लाओगे क्या? मच्छर काट रहे थे तो भैया मच्छरदानी लाओ, या मच्छरों का इलाज भी हम ही करेंगे। तो वहां से अपने घर में तुम मच्छर काट रहे हैं, नींद पूरी करो, यहाँ स्कूल में आकर मैनेजमेंट से तनखा लो। बालकों पे कुछ नहीं आता, नहीं पे पढ़ना। आवे करिए अप्पा जी, क्या चल रहा है मैटर? तुम्हारा क्या है? ये ही करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे बालकों पे एक अंचर नहीं आता ढंग से, तमीज भी नहीं है उनको, कुछ भी नहीं। ये कानों पे धरे राइफल, अरे तार लेने लिहाज कर। लो तो देख लो, मीटिंग में बैठे हो तुम। सर पेट के लिए अच्छी रहती है ये। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? ये बीड़ी हमारा इलाज करे। ये बीड़ी तो हमने अपने पेट के निया रख रखी है, ठीक है? हमारे पेट में जब भी गड़बड़ हो गए हम एक बीड़ी पी ले, और क्या है तुम्हें, ये बीड़ी नहीं आती। हाँ पर प्रिंसिपल साहब, यू भी एक दवा है। हाँ सही कह रहा हूँ मैं, हल्के में मत लो। लगते हम धोते नहीं इस वजह से कि बीड़ी बहुत महंगी है। मेरा मैडम जी, आपका इलाज कहाँ से चल रहा है? कहाँ सर, मैं तो ठीक हूँ। मेरे सारे बालों ने खून चूस लिया, मैंने पठान के चक्कर में सूख गई। हाँ ये तो ढेर गोलू मोलू बन रहे, फिर भी कुछ नहीं आता। इतने पड़ गए भी, इतना खून चूस के भी कुछ नहीं आता। तुम तो कुपोषण की शिकार हो रही हो, इलाज कराओ अपना ढंग से। प्रिंसिपल साहब, आपने ये इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ धूम में बैठा रखे हैं, ये ऊट पटांग बात सुनने के लिए ही बुलाए हैं क्या? आप मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे? ये ऊट पटांग बात नहीं है मास्टर जी, ये मीटिंग चल रही है यहाँ पे। इनको बताया जा रहा है, इनकी गलतियाँ दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। ये जो खड़े होगा वहाँ से बीड़ी चसूड़ा है, वहाँ से दीवार के पीछे सारे बालक इन्हें देख के लग गए सुल्फा पीण। मीटिंग का कोई एजेंडा हो तो उस पर बात करो ना। कभी मीरा की बात, कभी इसकी बात, कभी उसकी बात, कभी उसकी बात, मुद्दे की बात करो। टाइम कीमती है हमारा। वेद सर, एजेंडा ये है कि अब की बार आपने इतने बच्चों को फेल कर दिया, भाई ये स्कूल बंद कराएगा मानोगे क्या? सर जब बच्चा कुछ लिखेगा नहीं तो पास कैसे हो जाएगा? आप भी कमाल कर रहे हैं सर। फेल बच्चा नहीं होता, फेल या पास होता है कॉपी में लिखा हुआ मैटर। समझ नहीं रहे बात को। ये अपनी फिलोसफी रखो अपने पास। और सरकार क्या चाहती है, सिर्फ ये सुनो। सरकार क्या चाहती है सर? सरकार चाहती है कि हमारे बच्चों का रिजल्ट 100% हो। प्रिंसिपल साहब, बच्चों का रिजल्ट 100% तभी तो आगा जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और मैं उन्हें पढ़ाऊं। और वो तो मेरी वीडियो पे ज्यादा ध्यान रख के मेरी बीड़ी गिनते रहे, मैं कितनी बीड़ी पीऊं। तो इन बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? माफ करो सर, 9वीं 10वीं के बच्चे पे हिंदी तक नहीं आती। अब बताओ मैं क्या करूँ? खून और पी लिया मेरा, कैसे पढ़ाऊँ इन्हें? मेरा मैडम, फिजूल की बात तो करो मत। मुझे सिर्फ ये बताओ, कितने बच्चे हैं जो 5 नंबरों से फेल? सर काफी बच्चे हैं। तो ऐसे सभी बच्चों के 5-5 नंबर बढ़ा दो और उनको सबको पास करो। सर नंबर कहाँ से बढ़ाएंगे? काफी सारे बच्चों ने तो कॉपियां ही कोरी छोड़ रखी हैं, कुछ लिखा ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो ये मैं कुछ नहीं जानता, बच्चों को पास करो बस। प्रिंसिपल साहब, आप क्यों देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? वेद सर, आप देश के भविष्य के बारे में मत सोचो, आप अपने और मेरे भविष्य के बारे में सोचो जो खतरे में पड़ा हुआ है। बात को समझो वेद सर, बच्चों के पेरेंट्स से मोटी फीस ली जाती है। अगर वो फेल हो गए तो हम उनको क्या जवाब देंगे? जवाब हम क्यों देंगे, मैनेजमेंट देगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गधे घोड़े सब बराबर हो रहे हैं यहाँ तो। सत्या मैडम, आप वेद जी की बातों में मत आइए, और मैं सभी से कह रहा हूँ, सब अपने अपने बच्चों के नंबर बढ़ाइए। मुझे किसी भी तरह सब बच्चे पास चाहिए। प्रिंसिपल सर, आप ये जो नंबर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या इससे उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा जो दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं? उनके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी आप वो करो जो आपको करने के लिए कहा गया है। अब आप सब लोग जा सकते हैं।
ठीक है साहब। अरे भाटी जी मेरी चलो माचिस त्यागी जी। तो दे देते। अपनी अपनी हाँ भूषण जी, सोते रहोगे तो बोलो, पहले माचिस दे देंगे तुम्हारी माँ। तत्काल फायदा। अपनी बीड़ी जलाऊंगा पहले। चलो दे दियो ये रही बीड़ी। इस प्रिंसिपल की चैटा से तो बाहर निकलो पहले। सही कह रहे हो। उठा दिया यार। देखा जाएगा। अब देखिए ना सत्या जी, हमारा अपॉइंटमेंट तो हुआ है लेक्चरर फिलोसॉफी के पद पर और हमें काम दिया है चपरासियों से भी छोटा है। ये कोई बात है बताओ? ये तो है, पर क्या कर सकते हैं सर? नहीं कर तो कुछ नहीं सकते, पर ये कोई बात है? अब स्कूल के बच्चों का एडमिशन कराना, घर घर जाके बच्चों को ढूंढ के लाना, ये अध्यापकों का काम है क्या? अध्यापकों का काम तो नहीं है हाँ। सर। पर आप एक बात तो बताओ सत्या जी, ये लोग इस बात को क्यों नहीं देखते कि भाई जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेके बैठे हैं उन्हें आप पढ़ा नहीं रहे और टीचर्स को आपने भेज दिया फील्ड में कि जाओ नए मुर्गे लाओ फंसा फंसा के हैं। अरे जो मुर्गे दड़बे में पहले से बैठे हैं उन्हें तो ठीक से दाना दे लो, उन्हें दाना देने वालों को तुमने भगा दिया। नए नए मुर्गे लाओ बस फंसा के, ये कोई बात है इनकी? देखो वेद सर, हमें सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। या तो हम सिस्टम छोड़ दें या फिर सिस्टम के हिसाब से खुद को ढाल लें, या तो अब फिर मैडम आप एक बात बताओ, कहाँ तक ढालें सिस्टम के अकॉर्डिंग हम अपने आप को? अब देखो छोटी सी बात है, मैं और आप जा रहे हैं फील्ड में, स्कूल ने ले रखी है माँ बाप से फीस। अब अगर कोई पेरेंट्स हमें अपने घर पकड़ के बांध ले कि हमने आपको फीस दी थी पिछले साल, बच्चे स्कूल गए नहीं, फीस लौटाओ, तो बताओ हम और आप क्या कर लेंगे? देखो सर, आप ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा नहीं सोचते। चलो मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन अगर 1% ऐसा हो जाए तब क्या करेंगे बताओ? आपके कुछ सवालों का जवाब मेरे पास कभी नहीं होता है। छोड़िए ये सब, चलिए कुछ बच्चों का एडमिशन हो गया तो आज स्कूल में दावत होगी। तो दावत खाने के चक्कर में धक्के खाने पड़ेंगे। चलिए सर। चलो क्या कर सकते हैं। ढक्कन जेब मर खिले भाटी, हाँ, वो ये। तक पहुंचानी है ना आज। ढक्कन सही कर रहे। अरे पीले, अरे भूषण सर तो सो गए। माय पपी, माय अरे सर, पपी, कितना अच्छा पप्पी है, क्यूट पप्पी। लो पप्पी। सर मैं आपको नहीं कह रही, मैं पप्पी को कह रही हूँ। कितना अच्छा है ये। संभल गए, संभल गए। कितना अच्छा है। बाय पप्पी, बाय। मोहिनी मैडम, इसे धरती पे मत छोड़िएगा, गंदा हो जाएगा। अरे बड़ा प्यारा पप्पी है, आपका है क्या? नहीं नहीं, प्रिंसिपल साहब का है। अच्छा अच्छा, ले सकती हूँ क्या? हाँ हाउ क्यूट, बहुत प्यारा है। अरे रे नहीं नहीं, नीचे मत छोड़ना, क्यों? प्रिंसिपल साहब ने मना किया है, गंदा हो जाएगा। ओह। आप मुझे दे दीजिए। कितना प्यारा है। चलो हम चलते हैं। अरे सोनिया मैम, मीरा मैम, कैसी हैं आप?
ये प्रिंसिपल सर का ग्रेट पप्पी है, कितना प्यारा पप्पी है। नहीं नहीं, ये आज ही आया है, बड़ा ग्रेट है। लाओ अब मैं चलती हूँ, ठीक है माय लवली पप्पी। देखो हम घूम फिर कर फिर नीचे आ गए। लवली पप्पी, प्यारा पप्पी। लवली पप्पी, अब हम और स्टाफ से मिलकर आएंगे, ठीक है ना। वेस सर देखो प्रिंसिपल साहब का पप्पी है, कितना प्यारा पप्पी है ना। वेस सर कितना क्यूट है, देखो हाँ, ना हाँ, समझदार भी है ये इतना ही समझदार है तो मुछैल की कुर्सी पे बैठा दो ना इसे, उससे तो अच्छा ही रहेगा ये। सर आप इतने चिढ़ते क्यों हैं? मैं चिढ़ता नहीं हूँ, चापलूसी की भी कोई हद होती है नहीं होती है। सैलरी आप कुत्ता खिलाने की ले रही हो या उस काम की ले रही हो, बताओ। अरे रेबीज की बीमारी को गले लगाए घूम रही है, ये काट सकता है बिना मतलब एलर्जी हो जाएगी, पर नहीं चापलूसी करनी है। कितना प्यारा है। हाँ बहुत प्यारा है। हाँ आगे चल के यही ना सारी दुनिया को संभालेगा। अरे धरती में छोड़ दो इसे, बाकी काम कर लो। नहीं सर, प्रिंसिपल सर ने मना किया है धरती पे छोड़ने के लिए, गंदा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, उस जैसा गंदा आदमी है कोई? उसकी भी गंदगी के बारे में सोच लो कुछ। अरे सर सारे टीचर्स ने इसे गोद में खिलाया है। हाँ खिलाएंगे ही, आप वहाँ प्रिंसिपल की गोद में बैठी रहती हो, यहाँ इसे अपनी गोद में खिला रही हो। बाकी सारे टीचर्स भी इसी को खिलाएंगे, बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे। आप मुझे माफ करो, मेरे बस के एक कर्म नहीं है। जाओ नमस्ते। बताओ स्कूल में कुत्ते खिलाए जा रहे हैं, सिस्टम। अरे भूषण सर, भूषण सर। अरे भूषण सर ऐसे बिदरिए मत सर, प्रिंसिपल साहब का पप्पी है। अच्छा प्रिंसिपल साहब का, चाटिए मत सर इसे। चल चलते हैं। अरे सर देखो ना कितना प्यारा पप्पी है। अरे दूर हटाओ उसे। अरे सर देखिए ना, बिल्कुल आपकी तरह कुत्ते का है। बच्चा, दूर हटा इसे, परे कर। सर ये प्रिंसिपल साहब का पप्पी है। अच्छा इधर को दिखाओ, इतना प्यारा ही। अरे देखना बिल्कुल मेरा छोटा भाई लग रहा है। लो पियो पियो। छी सर ये क्या कर रहे हैं आप? दोनों भाई बीड़ी पी रहे हैं। गंदी बात है, गंदी स्मेल आती है सर इसमें से। में से नहीं आप में से आ रही है सर, इसमें से नहीं आ रही। छी लाइए मुझे दीजिए इसे। नहीं मेरा भाई नहीं सर दीजिए आप, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। छी मैडम आप भी ना। चलो पप्पी पार्क में घूमते हैं, घूमते हैं। वैसे भी छुट्टी का टाइम हो रहा है। इतनी लंबी बात नहीं कर सकते। काट लिया मैडम, ले लिया चुखार है? आप सुबह से लेके इसे घूम रही हो, मैं तो तब मानूं जब रेबीज का टिक्का भी ना लगवाओ। अब तो इस हम मुछैल की कुर्सी पे बैठा दो, बहुत बड़ा अधिकारी बनना है इसे तो। चापलूसी भी कोई हद नहीं लग रही है, इसे घुमाने में सुबह तक अपना कटवा लिया। मुंह देखो भी इनका। वे सर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? क्यों, आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ का क्या करना है? आप प्रिंसिपल साहब की डेट ऑफ बर्थ पूछो। मुझे यूडाइस में आपका डाटा फिल करना है। सत्या जी मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मुझे याद तो थी पर फिलहाल मैं भूल गई। अच्छा तो मैडम
मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको कल बता दूं? नहीं सर, वो मुझे आज ही पूरा करना है। ओहो सत्य जी, क्या करूं अब? फोन करके पूछ लो ना। मैं तो आज फोन भी नहीं लाया। अरे मेरा फोन ले लो आप। हाँ लाओ दिखा दो। क्या क्या काम जुड़ रहा है ये? हेलो। हाँ हेलो वेदिका, जरा मेरी डेट ऑफ बर्थ बताना। 15 अगस्त 1995। कंफर्म हो ना तुम? हाँ हाँ कंफर्म हूँ। नहीं फिर भी तुम एक बार माँ से पूछो, कंफर्म करो। भैया अपनी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे तो बता दे। 15 अगस्त 1995। हाँ भैया, माँ ने भी वेरीफाई कर दिया। 15 अगस्त 1995। मोहिनी मैडम 15 अगस्त 1995। ओके सर। करो, केवल 10 मिनट है आपके पास। पकड़े गए। तुमसे तो चीटिंग करनी भी नहीं आती। चीटिंग करनी सीखनी है तो हमसे सीखो। हम जब तारी उम्र में थे ना, हम भी चीटिंग करके ही पास हुए। हमारी निगाह अपनी कॉपी पे रह थी और दूसरे की कॉपी से हम नकल कर देते। तुम्हारे पे जब यो छोटा सा काम नहीं हो रहा तो तुम जीवन में क्या कर सको भला। हमारे यहाँ की नकल कर कर दुनिया कहाँ तक कहाँ पहुंच गई और तारे पे छोटी सी नकल नहीं हो रही। डूब मरो जाके चुल्लू भर पानी में। करो, जल्दी करो। नहीं, चीटिंग नहीं करनी है। हाँ, 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 हाँ। कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तू, चिंता ना करे। हरे राम रे। नो भैया कदलोर तेरे सारे चलूंगे। अब भैया मुझे यहीं बैठा दो, फिर ये घुमाना उमाना कदलोर चलेगा। मेरे पैर से भी कापल लगे। ना ना कोई बात नहीं, सारा सा रख रहे। हाँ सहारा रख रहा हूँ। हाँ गिर ना जा। हाँ ऐसे ही खून बनेगा। हाँ हंडे फिरे तो ठीक होगी, भूख लगेगी, खाया पिया पचेगा। हाँ पिताजी सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस आवेगा। हाँ समझ रहे ना आप मेरी बात मैं क्या कहना चाह बिल्कुल रहा हूँ? बिल्कुल। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलवाया। जी, कहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्कूल में चल क्या रहा है। सर वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि स्कूल में चल क्या रहा है। आपसे जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब दीजिए। तो आप बात बताइए क्या है। आप 7th क्लास को पढ़ाते हो, साइंस पढ़ाते हो? नहीं पढ़ाता, आप हमसे जबरदस्ती पढ़वाते हैं। आप हमारी योग्यता का मिसयूज कर रहे हैं। आप सीधा जवाब दीजिए वैद सर, आप जानते हैं? सर मैं जानता हूँ कि मैं 7th क्लास में साइंस पढ़ाता हूँ। एक बच्चे के आपने मार्क्स अपलोड नहीं किए। हाँ तो नहीं किए। जब बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया तो मार्क्स कहाँ से अपलोड कर दें? तो अभी तक आपने एग्जाम लिया क्यों नहीं बच्चे का? ये आपकी ड्यूटी बनती है। सर मेरी ड्यूटी बनती है, मुझे पता है, पर जब बच्चा स्कूल में झांकता तक नहीं, उसका एग्जाम कहाँ से दूं मैं? नाम उसका आप काटने नहीं देते। देखो मैं आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से समझा रहा हूँ जी। आप उस बच्चे का एग्जाम लीजिए, कॉपी चेक कीजिए और मार्क्स अपलोड कीजिए, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। सर आप एक बात बताओ,
हम उस बच्चे का एग्जाम उसके घर जाके लें क्या? जरूरत पड़े तो ऐसा भी करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मनोज पानी लाओ। मैडम ये फाइल लो, इसे ट्रैक करो। लीजिए सर। ओके ठीक है। दुखी कर दिया इन्होंने तो। अब बताओ सत्या जी, ये कोई बात है? रूल्स 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 रूल्स, जीवन रूल्स से ही चलेगा क्या? देखो वेद सर, हम यहाँ सरकारी नौकरी पे तो लगे नहीं है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं। रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। मतलब आप मुझे नौकरी से निकाले जाने का डर दिखा रही हैं क्या? जी नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ। लेकिन इन स्कूल वालों ने ऐसे बच्चे स्कूल में क्यों भर्ती कर रखे हैं जो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते? देखो सर, देश में सर्व शिक्षा अभियान चला हुआ है। आरटीई एक्ट 2009 के तहत सबको पढ़ाना बहुत जरूरी है। परिवार, समाज और सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी। जो पढ़ना ही नहीं चाहता उसका क्या? पढ़ना किसको अच्छा लगता है वेद सर? ये बात मैं और आप जानते हैं कि पढ़ना कितना जरूरी है। जिसको पढ़ना लिखना जरूरी लगता है वो स्कूल आता है, फीस देता है, पढ़ता है। कैसे कैसे बच्चे भर्ती कर रखे हैं? इस सर्व शिक्षा अभियान ने तो सब गधे घोड़े बराबर कर दिए ना। हैं? बताओ, किसी को जबरदस्ती हम टांड पे बैठा देंगे तो वो कग्गे उड़ा देगा क्या? कग्गे उड़ाने और स्कूल आने में जमीन आसमान का फर्क होता है वेद सर। अगर कोई स्कूल आएगा तो पढ़ेगा भी नहीं तो कम से कम बुरी संगत से तो बचेगा। अच्छा, जेब कतरा तो नहीं बनेगा। जेब कतरा तो नहीं बनेगा, पर वो किसी और काम का भी तो नहीं रहेगा। जब उस पर पढ़े लिखे होने का ठप्पा लग जाएगा, आएगा कुछ नहीं। वो तो वो काम भी नहीं कर सकता जो अनपढ़ लोग कर लिया करते हैं। टीचर्स का जीवन नरक बना दिया इन्होंने, बेतुके अभियानों ने। ये बेतुके अभियान नहीं है, ये बहुत काम की चीज है। मैं तो इनका दिल से स्वागत करती हूँ। हाँ, आप तो स्वागत करोगी। आपकी तो बढ़िया कट रही है ना, आपको तो कोई दिक्कत है नहीं। वेद सर, हर टीचर को लगता है कि कोई बच्चा पढ़ने योग्य नहीं है और हर बच्चे को लगता है कि कोई टीचर कुछ सिखाता ही नहीं है, जबकि हर बच्चा पढ़ने लायक होता है और हर टीचर कुछ ना कुछ सिखाता ही है। बी प्रैक्टिकल सर। सत्या मैडम, मैं खूब प्रैक्टिकल हूँ, आप प्रैक्टिकल नहीं हो। आप एक बात बताओ, मैं उस बच्चे का क्या करूं जो कभी क्लास में झांकता नहीं है, कभी फीस नहीं दी, लेकिन उसका नाम मेरे रजिस्टर में चढ़ा हुआ है। लेकिन नाम चढ़ा हुआ है इसलिए उसका एग्जाम लेना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। वो एग्जाम तो लेना ही पड़ेगा। तो एग्जाम लूं कैसे? स्कूल में तो वो आता नहीं। जहाँ भी मिले वहीं पकड़ के एग्जाम ले डालो। बताओ मैडम, ये बात कहाँ तक प्रैक्टिकल है? चलो खाओ आप। आज भी नहीं आया ये तो, कहाँ से लाऊं इसे पकड़ के? बताओ भाई, एग्जाम लो चाहे बच्चा आए ना आए, एग्जाम। इसने तो कह दिया ऑफिस में बैठ के। सत्या जी भी कह रही हैं पकड़ो और एग्जाम लो। इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, बताओ कैसे कैसे बच्चे भर्ती कर रखे हैं स्कूल में। फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे, लेटर का जवाब नहीं दे रहे, एड्रेस पे जाओ तो पता गलत, खून पी दिया। बताओ, लेक्चरर फिलोसफी बने। ओए ओए रुक 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 रुक, अरे रुक। अरे मेरे गुलगुले, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मेरे यार।
चल स्कूल चल, एग्जाम दे। आजा 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 आजा, भाग मत बेटा, आजा आजा, एग्जाम दे। डर मत बेटा, तू पास हो जाएगा, भाग मत बेटा। अरे मेरे बाप, मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा मेरे यार। बैठ मेरे लाल, मेरे पीले, तू कहाँ था यार? हैं, मैंने इतने फ़ोन करे तुझे, तन्ने फ़ोन उठाया नहीं। तन्ने जो पता दिया था हमने उस पर लेटर भी भेजा, वो पता फरौड पाया। हैं, एक तेरे पापा ने नंबर दिया था, वो भी फरौड ही पाया। बेटा पेपर दे ले बेटा, दे पेपर। कॉपी मैं दूंगा कॉपी बेटा, तू क्यों घबरा रहा है? कॉपी मैं दूंगा, तू तो बस पेपर दे दे बेटे। देश के राष्ट्रपति तक की नजर तेरे पे है बेटे। ले पेन लाया है, तू पेन भी ले पेन, नाम लिख। शाबाश, डरे ना, नाम तो लिख लेगा बेटे, लिख दे बेटे, लिख, डरे ना। अरे सुन, अरे मेरा पेन तो दे जा। अरे भाई मेरा पेन कहाँ ले जा रहा है तू? पेन दे जा। अरे यार, अरे मेरा पेन। वैसे प्रिंसिपल सर, आपने ये मीटिंग बुलाई किस लिए है? आप बता रहे हैं, ज्यादा दांत मत दिखाओ। त्यागी जी जे पूछ रहे हैं, ये मीटिंग काहे को बुलाई है तुमने? हाँ, मुझे पता है त्यागी जी क्या पूछ रहे हैं, वही बता रहा हूँ मैं इनको। बताते क्यों नहीं सर? हम पागल हो गए इसलिए बुलाया तुम्हें। तो सर पागल खाने में भर्ती हो जाइए ना, हमारी क्यों जान खा रहे हैं? तुम्हें भी लेके जाऊंगा। भूषण जी, पागल खाने तो लोग भाटी जी को भेजेंगे। मैंने कौन सी काई की भैंस खोल ली? ईश्वर ने चाहा तो अब आपको यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको नौकरी से सस्पेंड किया जाएगा। क्यों सर, ऐसा भाटी जी ने क्या कर दिया? क्यों? जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं। ये तो खली हो गए हैं, ताकत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। कल एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बात करने के लिए आए थे, उनसे भिड़ गए। बेचारे सही सलामत आए थे, लंगड़ाते हुए गए। अच्छा, वहाँ ने अपनी न्याय बताई, बच गो, नहीं मेरे हथन से पिट जा दो। हाँ, भाज गो। एक तो बेचारे इतने सज्जन थे, हीरो जैसी शक्ल थी उनकी, मुंह सुझा के भेजा इन्होंने। अजी बालकन के सामने मुँह से जवान चोरी कर रहा। आपसे जवान खोरी कर रहा। स्कूल से लहू लुहान होके गया है, इन अंडरटेकर ने दांत तोड़ दिए बेचारे के। अरे प्रिंसिपल साहब, आप भी कमाल कर रही हो। मेरी सास को भाटी से सवाल कर रहे हो। हमने कभी अपने मास्टर को सवाल का जवाब नहीं दे जी, हम पे मास्टर बनना है, ऊपर से दांत तोड़ दिखा रहे हो। मैंने सुसरे तोड़ दिए। ठीक किया आपने भाटी जी। क्या ठीक किया इन्होंने? और आप क्लासरूम में बच्चों के सामने बीड़ी पीते हो। मैंने कितनी बार कहा आपसे प्रिंसिपल साहब, आप मेरे पीरियड को केवल 20 मिनट का रखेगा। दरअसल मैं 20 मिनट से ज्यादा बीड़ी पिए बगैर रह नहीं सकता। यकीन नहीं आता तो भाटी जी से पूछ लो। बताओ भाटी जी। सही बात है। उल्लू का गवाह चमगादड़, मतलब अब स्कूल का टाइम टेबल आपकी बीड़ी के हिसाब से चलेगा। मत बनाओ, हम तो बिना बीड़ी पियो रह नहीं सकते। बिना नौकरी के तो रह लोगे। अजी नौकरी तो हमारे आगे पीछे ढूले। हाँ, आप तो बुद्धिमान ही इतने हो। ए भूषण जी, आप कक्षा में सो जाते हो? हाँ तो सर, जब कोई काम नहीं होता तो हम सो जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं। मतलब आपको क्लास में कोई काम नहीं होता? नहीं, कुछ काम नहीं होता। बच्चे अपना पढ़ते रहते हैं, उन्हें हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता। हम भी जोर जबरदस्ती नहीं करते, ना उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। वे सुर में पढ़ते रहते हैं और उनकी लोरी सुनकर हमें नींद आ जाती है, बस। और जब आँख खुलती है, पासबुक देखते हो, जेब में रखते हो, फिर सो जाते हो। जी मुझे तो नींद में भी पासबुक दिखाई देती है, उसके बिना मुझे नींद भी नहीं आती। बस। और भाटी जी, आप क्लास में बच्चों से मलयुद्ध करते हो? अरे साहब, जब बालक हम पे सीधा है जाएगा तो थप्पड़ चट्टू तो मानना ही पड़ेगा। थप्पड़ चट्टू? इन्होंने एक बच्चे को उठाकर टेबल पर पटक दिया।
अरे प्रिंसिपल साहब, भाटी जी में हंगा इतना है। अजी मैंने तो देसी घी खा रखो है। और सर, स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने लायक ना। और सर यही तो मैं कहता हूँ। तो कल क्लास में बैठा के बच्चों के साथ आपका टेस्ट ले लेते हैं, पता चल जाएगा कि बच्चे पढ़ने लायक नहीं है या आप पढ़ाने लायक नहीं हो। जेल हो। अरे हम का मास्टर में भर्ती हुए हैं, हम तो किले रखे, हम बच्चों पढ़वा रहे हैं तो त्यागी जी। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही कह रहे भाटी जी। सब ऐसे ही हैं। अब आप ऐसा कीजिए, अपनी अपनी कक्षा में जाइए। ठीक है साहब, ठीक है। पहले हम एक एक बीड़ी पियेंगे, क्यों त्यागी जी? बहुत बढ़िया। मैं भी वही कहने वाला था, बहुत देर होगी, तलब सी लग रही। यहाँ सही नहीं है प्रिंसिपल साहब के सामने, बाहर पियेंगे बाहर। सही कह रहे। आओ चलो। भूषण जी, भूषण जी। हाँ जी सर। यहाँ सोने के लिए चलो, निकलो यहाँ से। स्टाफ रूम में जाके सोइए। घर में सो के भी नहीं आते, वो भी सोने के लिए बना। सोने के लिए आते हैं, पढ़ाने के लिए आते हैं कुछ नहीं हो स्कूल में। सकता। ये हमारे सिर पे बिठा हो तो सब जाएगा। जिस दिन मैनेजमेंट मेरे हाथ में आ गया ना, सब होगा दो सीधा। वैसे पिताजी एक बात है, हाँ। जब तक माँ को मरने का पता चला ना, माँ के मुंह पे चमक सी आ गई। ए, मर जानी मर जा परे को। ठीक ही तो कह रही, हल्ली रहे माल खींच रही, चमकना हाँ, लगी, माल और तो क्या मैं वे खा रही हूँ। माँ राम राम। आगे बेटा जीता रहे। नमस्ते होगा। पिताजी। ठीक है, चल बैठ। भैया नमस्ते। ठीक है, ए पानी ला दे भैया को। ये तू बैठ ही रहे, पानी वानी की जरूरत ना है, मैं जूस पी आया। अब देखो मैं केक के लाया माँ की नहीं। क्या है? बहुत बढ़िया। पहले तू टूट, काम आएगी सारी चीज। सवेरी दोपहर को सांझ को माँ की धड़कन गिनते रहियो। पकड़े। करंट तो नहीं मारता यू? ए इसमें कहाँ था करंट? बिजली बढ़ रही है इसमें। कांप क्यों रही है? लगा ले। और देखो। आवे स्वाद सा कुछ। सुन रही है धड़कन? खैड़ खैड़ हो रही इसमें तो। हट लो हट पिताजी तुम भी हाँ सुनो। जा सुनू मैं भी। यू क्या है भाई? यू इससे बीपी नापे करें। बहुत बढ़िया बाबा, ते तो सारी मौज कर दी। ये पता कैसे इस टाइम जरूरत आ पड़े? हाँ नाप के देख। भैया आप तो बिल्कुल डॉक्टर बन गए। मैं डॉक्टर ना बना, तू डॉक्टर नहीं बनेगी। डॉक्टर सारे बन जाएंगे। अरे एक और चीज थी, कहाँ रल गई? ये यूरी। यू डॉक्टर ते मांग के लाए हूँ एक पे ते। हैं इसे मुंह में दे के और बुखार नाप ले करेंगे बस। अब डॉक्टर के जान का बिसर ही न रहा, सारे काम ही अपने आप ही कर लिया करेंगे। लिए लंबे से सांस खींच, सांस अंदर से चल रहा भीतर तक। अरे पिताजी कान में तो लगा लो इसे। पिताजी कान में तो सुनाई देगा, तब ने कान में तो दिया ही ना यू। मुझे तो लग रहा था जन चल रहा। हाँ अब देखो। इब के लिए लंबा सा सांस, इब लंबे आवेंगे तो सांस। ठीक है, हूँ तो बढ़िया चीज है तू पर ले जा इसे। किस किस के झुट्टे जन मेरे मुंह में दिए दे। होंगे हो जाऊंगे, ठीक ना होंगे ना वाला सही। को आवे ऐसे तू संभाल के धर ले, जब जरूरत पड़ेगी आ जाएगा काम। भैया ये सब क्यों उठा लाए तुम? तू बावली भी कुछ निपट ही है। एमए फिलोसॉफी कर रही है फिर भी। देख 15 एक दिन तो आवेगी माँ के काम, और जब माँ मर जाएगी फिर पिताजी के काम आवेगी। पर इन पे खर्चा करने की क्या जरूरत थी? माँ तो फिर भी मरेगी, इन तक जी जगी। तू समझ ही नहीं रही बात को। माँ तो मर जाएगी, पिताजी भी तो बीमार होंगे, कै दिन जिएंगे फिर ये? माँ के चीज पीछे तो काम पीछे ये भी आती चल है। देंगे। देख जब हमारी दादी मरी, दादा कै दिन जिया? 1 साल में लिकट लिया था। हाँ। अब माँ है, पहले माँ की बारी, पहले माँ लिकड़ेगी फिर पिताजी जाएंगे जल्दी। तुम्हारा हाँ। लाया हूँ सब सामान। अच्छा दोनों का जुगाड़ करके लाया था तू। मैं खर्चा एक बारी तो हुआ बस। हाँ महंगी आवे, पर महंगी भी लेनी तो पड़ी है। डॉक्टर के रोज पैसे न जान लग रहे, क्या करे वो? ले मिठाई भी लाया हूँ। बस बस दर्द पर उठा के न माँ रोज रोज थोड़ी बीमार होगी। ये भी हाँ रख। इसे संभाल के धरो।
इसमें तो मूसा भी दिख है, पकड़िए। हिस्सा लग रहा पिताजी इसमें। खा खाओ, लो मिठाई खाओ सब। खा लो, से दे तो ना आयो। कुछ नहीं बिगड़े, तू खींच जा। अरे माँ खा ले, इस बहाने हमें भी मिल जाएगी। हाँ तेरे बाद कौन खवा रहा हमें मिठाई? फिर तेरे एक दिन तुम्हारे चूल्हा ही नहीं जलना। हाँ, तू फिर एक ही खाने ले को जी ले। नहीं करता कुछ। धरिस मगो, तुझे सेध देगी, तू घड़ी ना खा, सारी खा ले। अरे माँ खा लन दे बेचारी को। ए यूं ही बतेरी, एक ले ले बस। एक चक्का सा तू भी ले ले। ये खा लन दे। ले पिताजी, तेरे बात थोड़ी खवावे हमें। कैसी है? ठीक है, तुम ले लो। ए मैं मर जाऊं तो तू अपनी पढ़ाई मत छोड़िए। देख जैसे भैया कर रहा ड्यूटी, कहीं ना कहीं बेटी चिपक जाओगी तू। कभी तू नू सोचे कि माँ तो गई और मैं बेपड़ता की तरह घूम मनुई। किसी के घर ना जाइए, अपने घर रहिए यही। माँ मैं पढ़ाई तो छोड़ू नहीं, पर इसे पिताजी को समझा के जाइए। एक रुपये का लालच करे, कदे हमें भुक्के ही मार दे, एक रुपया भी ना देवे। दे करिए ना बालकों को पैसे। तू बेफिक्र रहो, सारे काम बहुत बढ़िया होंगे, तू चिंता न मन। अरे सारे काम होंगे माँ, तू मर तो सही। हाँ ले ले पकड़ अपनी ले बर्फी। माँ तो छोमा आ गई। मारने को लाया, खवाने को लाया बर्फी। क्यों बर्फी का नाश करा लग रही है माँ? ले जा, चल ठाके न ले। देख ले के सांग जोड़ रही। वो हलवाई दे भी ना रहा था बर्फी। मैंने नू कही मेरी माँ मरने वाली, जब दिया उसने उधार। अच्छा, फेंक कर लग रही बर्फी, बताओ। 20 दिन पूरा भी नहीं होने दे रहे इनके, तो नू लग रही है बस मर जाइयो। हाँ हम बेवकूफी होंगे दोनों, चाहेंगे तू मर ले, जा। फेंक दिया इस डिब्बे को। ए चौखा, मजाक कर रहे बाड़ा। हम तो चले हैं। अब तो तू ठीक सी होगी। हाँ हाँ हौसला से बढ़े माँ कुछ। हाँ, पहले से लगे आराम। अब तो रौनक सी है चेहरे पे। जो तुझे छोड़ दें चल लेगी अकेली? हाँ मुझे छोड़ दे। चल के देख। पिताजी चल दी। हाँ लग रहा मैं हो जाऊंगी ठीक। हो जाएगी अब तू सहज ठीक। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, समझ रहे ना? पकड़ोगे? कम लग रहा, अब तो पेट में दर्द सा जरा कर। हाँ अब तो बिल्कुल ठीक हो रही। हाँ ठीक लग रहा मुझे। हाँ हाँ हाँ। अब 10 दिन में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुबह सुबह घुमा कर माँ अकेली। हाँ घूमा करूंगी अब थोड़ा सा। हे भगवान ठीक कर दे अब तो। अरे काहे के सोच में बैठा, क्या बात होगी? तुम क्यों बैठे मुंह फिराए, तुम्हें क्या हो गया? सत्यानाश। सत्यानाश ना, सत्य का नाश। देविका ठीक कह रही है। मेरी मती मारी गई थी, सत्या मैडम करके उसे यहाँ ले आया। बतागी ना नुक्ते, करगी महाराज नाश। होगा टिकट कैंसिल, बेइज्जती और हो रही ऊपर। ठीक कह रहा तू, मेरी तो जुबान झुट्टी होगी। गांव वाले तो कहेंगे कि मास्टर के जुबान ही ना 20 तारीख को क्या कहता सारी को आ जाइयो, या तो बैठी चुंडा। पिताजी कौन से गांव वाले हैं, सारे रिश्तेदार ना बैठे थे। बताओ के जुबान के जवाब देंगे? सब आस करू बैठे थे मेरे। माँ तन्ने तो अच्छी बेइज्जती करवाई। मैंने तो अपनी सारी सहेलियों को बता रखा 20 तारीख को मेरी माँ मरेगी, मैं स्कूल में ना हूँ, उन्हें क्या बताऊंगी मैं? तुमने तो पंडित भी न्योत रखा होगा मेरी तिरामी करवाने का, हमन का ढंग कर रखा होगा। जिब के करता मेरे का तो काम ही इतना हो, काम के लवे लगू मैं जिब तो निमटेगा। बस होगी उपचुप, जिब के कर सके हैं। ए छोरी दरिस फोन को, नू सोच रही होगी माँ मर जाओगी, बेपर्दा हो जाओगी, चलाऊंगी फोन दिन रात। तो आप देख ले अपनी और चैन ला के दे मेरी। नंगा गला कर दिया मेरा जीता जी, काट ली चैन। और तुमने तो कार्ड भी छपवा लिए होंगे बांटने के मेरे तिरामी के। जब डॉक्टर ने बताई थी हमने काम जोड़ दिया। पिताजी डॉक्टर खामा खाई है, इन पे नाता जाता कुछ भी नाता जाता, हमारी जुबान झुट्टी करवा दी। हाँ और के इतना बढ़िया माहौल बन रहा था। अच्छा टाइम आया मार पे भी। सारा गांव बुझ जाता वह मास्टर तिरामी में के करेगा। अरे थारा नाच जो थारा, मैं तो थारी और कितना मर रही हूँ। मैं तो नहीं सोचूं मेरे बाल फड़फड़ाते डोल लेंगे हैं, और यू अकेला मरेगा ऐसा कि हंसड़े कौन देगा पोक हैं? अरे एक बात बता, मेरी खुशी मना रहे मरने की, बता कैसे आदमी है ये? पर एक बात माँ जरूर है, तेरी भगवान के यहाँ चले खूब है। के जुगाड़ भेड़ा, मैं तो बस आज तक इन श्री चरणों में पड़ा रहूंगा अपनी माँ के।
माँ तेरी देख जय लेना। हो। तेरता बड़ा इस धरती पे कोई नहीं, सब तू ही है। अरे मैं जीगी अरे मैं जीगी, तुम्हें तो बड़ी खुशी होनी चाहिए हैं? क्या हमारी माँ मारे में जिंदी बैठी है? अरे ठाट से ब्याह करूंगी तेरा, बहू लाऊंगी सोनी से, इसका ब्याह करूंगी। अरे माँ ब्याह तो जब बढ़िया होता जब तू नहीं रहती, जब लोग नू कहते उनका बेचारा बिन माँ का कर दो, पर इसे दहेज नहीं देना पड़ता। छोरी का रिश्ता बहुत बढ़िया होता, नु कहते कि बिना माँ की कुछ भी ना देना पड़ता, सब निभता। कोई ऐसी वैसी बात हो जाती ना तो हम कह तो देते बिन माँ की सब निभती, अब नहीं निभे। अरे तो एक काम करो, फांसी लगा दो मेरा, मार के गिर आओ, चलो थारी ऐसी मर्जी। नू भी तो नहीं कर सकते, हम पढ़े लिखे आदमी हैं। ये लो की खराब कर दिया कि इसका पैरीती के तन नहीं हो। डॉक्टर साहब पहले तो तुम ही पर्चा देखो, फिर से मैं नाम देखो मेरी माँ का, और फिर मेरे पिताजी को पहचानो। आप तो पहले भी आए हो शायद। शायद नहीं, निश्चित रूप से वो आए। बड़ी बीमारी बताई थी वो पर्चा यूं। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। बताओ बताओ। बताना यूं है कि आपने यूं कही थी कि 20 तक माँ मर लेगी, 20 तारीख में हमारी माँ मरी नहीं। मरी नहीं? और क्या? इसका मतलब दवा ने असर किया है अपना, फिर आप यूं क्यों चाह रहे हो कि वो मर जाए? डॉक्टर साहब आप बात को समझ नहीं रहे। हाँ। सवाल यूं नहीं है कि दवा ने असर करा कि नहीं करा, सवाल यूं है कि तुमने झूठ बोला। कैसे? अरे कम से कम बताओ बताओ। झूठ बोलना चाह के तुम नू बताओ, अब 20 दिन में मर जाएगी। अरे साल भर का टाइम दे देता, हमें भी चोखा लगता, खूब मन की काट लेते दिखा के। पिताजी जब 20 दिन का आपने टाइम दिया तो मरनी चाहती ना, अगर वो नहीं मरी इसका मतलब था रिपोर्ट गलत है। नहीं, रिपोर्ट गलत नहीं है, रिपोर्ट तो ठीक थी। बीमारी का कैसे पता चलता कि कौन सी बीमारी है? लेकिन अगर मरी नहीं है तो दवाई ने असर किया है, तुमने सेवा पानी अच्छी की है, तो अच्छी बात है। ये लो फिर वही बात, सवाल ये नहीं है डॉक्टर साहब काम चाहे थारी दवा ने करा हो, काम चाहे हमारी सेवा ने करा हो, बिल्कुल सवाल वो है ही नहीं। सवाल यू है कि तुमने गलत क्यों रिपोर्ट दी, तुमने झूठ क्यों बोला, सवाल है हमारी इज्जत बेइज्जती का। अच्छा मरीज मरा नहीं? हाँ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं मरूं के? तुम कुछ मत करो, तुम केवल इस बात का जवाब दो कि तुमने ये रिपोर्ट गलत क्यों बनाई। रिपोर्ट गलत नहीं है, रिपोर्ट तो ठीक है। अरे मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम मरीज नहीं मरा तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम आश्चर्य व्यक्त क्यों कर रहे हो? चल नहीं मरी वह ठीक होगी, मारे 10-20 हजार रुपए खर्च हो गए, पर हम नु कहें जब थारी रिपोर्ट ही डाल की आवेगी तो थारे पे तो दवाई ले कौन लेगा? अरे यार तुमने हद कर दी, मरीज मरा नहीं ये तो बढ़िया बात होनी चाहिए, तब मेरे सिर हो रहे मरा क्यों नहीं? डॉक्टर साहब नु तो तुमने कहा था कि 20 दिन में मर जाएगी। हाँ? उस हिसाब से हमने सारी तैयारी भी कर रखी थी, हमारे सारे रिश्तेदार गांव वाले सब मुँह बहु बाट देख रहे थे। उनको 20 तारीख ये हम के मुँह दिखावेंगे उन्हें? तुम ये क्यों सोच रहे कि 20 तारीख में मरीज मरी जाना चाहिए था? ऐसी क्या बात है? पिताजी इस डॉक्टर की समझ में ना आवे बात। ना चलो, बिल्कुल नहीं, खड़े हो लो। मेरी समझ में नहीं आने की थारी है बकवाद। कुल काटने को बैठे हैं। चल इनकी बात तुम ना आता वे, है नहीं ये कुछ। तो मानसू कटने के नाम समाज के में बैठे रहना हैं। नहीं रहते, इज्जत बेइज्जती का ही ना पता। खोपरा ही खाली कर दिया, पता नहीं कहाँ तक नमुन्ने फंसे, कैसे कैसे मरीज आ लगे आजकल, नमुन्ने कहीं के, बच गई जान। जो पढ़ाई ठीक चल रही है ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ। अरे भूषण जी, भूषण जी, अरे बेल हैगी है भाई, का यहीं पढ़ाते रहोगे? दूसरी कक्षा में ना पढ़ानो का? अरे अरे भाई क्लास इधर है तुम्हारी, क्या कर रहे हो यार भूषण जी?
अच्छा बच्चों, जवा दिया। आज बच्चों कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? सर एक बात पूछनी हाँ, जो पूछना है पूछो। भाटी से कौन सी बात चपड़ रही है? हाँ, और भाटी जी से कोई भी बात पूछ लो, पूछो। सर संप्रभुता किसे कहते हैं? सारी बात भाटी जी से पूछेगी? हैं? सारी बात भाटी जी बताएंगे? हैं? चल ले छोरा, तू खड़ा हो, बता छोरी क्या पूछ रही है। सर ये पूछ रही है संप्रभुता का क्या मतलब होता है, मतलब सोवरेंटी। अच्छा, अरे वो तो हमें भी पता है। सर जब आपको पता है तो बता दो ना। अरे पता है मतलब हमें पता है, जे पता है वाने पूछो का हैं? बाकी सवाल को जवाब बता। सर मुझे भी नहीं पता। अच्छा नहीं पता, भाटी की क्लास में हो के तो इतना ना पता हो हैं? कहाँ पढ़ता है तू? स्कूल में का घास खोदे हुए आवा तू है? चल बे तू बता, जाके सवाल को क्या जवाब है? सर मुझे भी नहीं पता। अरे गधे भर्ती कर रखे जब प्रिंसिपल ने, हैं? कछु ना पढ़े और सारी बात किताबन में लिखी पड़ी है, पढ़े कौन? जब हम थारी तरिया स्कूल में पढ़े है ना, गर्मियन की छुट्टी में ही सारा का सारा कोर्स पढ़ दे भाई, और तुम सूझे छोटी सी बात न पड़ी जा रही हैं? सर आप तो टीचर हो, बता दो ना। बताऊं अभी हैं? भाटी जी अपनी मर्जी के मालिक हैं, ना बता मैं तो ना बता मैं, चाहे प्रधानमंत्री जी बूझ लियो, चाहे राष्ट्रपति जी बूझ लियो, ना बता मैं तो ना बता मैं। सिट डाउन प्लीज। और बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। सब ठीक चल रहा है? यस सर। सर बाकी सब्जेक्ट तो सही है, पर आप भाटी सर को हमारी क्लास में मत भेजा करो। सर उन्हें आता जाता तो कुछ नहीं है, बस हमें बोर करते रहते हैं। भाटी जी को क्लास में क्यों ना भेजे? क्या वो इस काम की तनख्वाह नहीं लेते? सर क्लास में आते हैं तो हमारा टाइम ही वेस्ट करते हैं। बेटा उन्हें क्लास में तो भेजना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। सर आपने उन्हें नौकरी में रखी क्यों रखा है? बेटा संविधान पढ़ लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सर ये संविधान क्या होता है? बेटा 12th क्लास में आगे हो, साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो, संविधान क्या तुम्हें नहीं पता? क्यों भाटी जी ने नहीं पता? ये तो वही बताएंगे। भाटी जी मैं कल आपकी क्लास में गया था, आपके बच्चों को तो ये तक भी नहीं पता कि संविधान होता क्या है। अरे कुछ पढ़ लिया करो, किताबों में देख के पढ़ा लिया करो उन्हें। हमें कौन सी जरूरत है संविधान पढ़ने की हैं? हमको कौन सा वकील बनना है हैं? बताओ मैडम। तो आप बच्चों को संविधान के बारे में नहीं बताओगे? जी प्रिंसिपल साहब हमने बताया, सबसे पहले बैच को बताया। तो एक ही बैच को बताओगे क्या? भाटी जी हमें हर बात हर साल हर बच्चे को बतानी होती है, समझते नहीं क्या आप? अब एक ही बात हर साल बताने में कुछ मजा तो आवे ना है। चलो मैडम, यहाँ आप मजे की तनख्वाह नहीं पाते, यहाँ आप बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह पाते हैं, जो कि आप पे आता ही नहीं है। जब साहब हम पे कुछ आवत ना है तो हमारी शिकायत कर दो और अटैच कराए दो हमें ऑफिस में, है ना मैडम? मतलब आप तनख्वाह लोगे लेक्चरर की और काम करोगे क्लर्क का, जिसकी तनख्वाह उससे आधी भी नहीं होती। नहीं प्रिंसिपल साहब तुम समझे नहीं, बात तनख्वाह मनख्वाह की ना है। वहाँ जाए क्या, एक तो आराम से सोने को मिल जाया करेगा और काम करना भी पड़ जाए ना तो अलग से पैसा मिल जाया करेगा। क्यों मैडम? हाँ ऐसा है जी, ये हराम के खाने की छोड़ दो, कुछ मेहनत करके खा लो। एक बच्चा मेरे से यूं कह रहा था कि भाटी जी से मेरी डिबेट करा लो किसी भी टॉपिक पे। तो कर लिए गो डिबेट, तो भाटी कौन सो खाई तो डरे है। तो मैडम अभी आपका पीरियड कहाँ है? मेरा तो साहब पीरियड खाली पड़ो, मैं तो स्टाफ रूम में जाके बैठूंगा और एक बीड़ी पीऊंगा, बड़ी जोड़ की तलब लग रही है। छी 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 छी। हाँ।
कैसे आदमी फंस गए मुझे। निपट मूर्ख ही है। जी सर, आपने हमें बुलाया था? हाँ जी, बैठो। ऐसा है जी, एक ट्रेनिंग है, आपको वहां पे जाना है। इसे अभी आप अपने पास रखो, पहले कुछ बात कर लेते हैं। कीजिए सर, बात कीजिए। प्रिंसिपल साहब, जहाँ तक हमें पता है ये एक कंप्यूटर ट्रेनिंग है। अब आप एक बात हमें बताओ, इस कंप्यूटर की ट्रेनिंग में मेरा क्या काम है? क्योंकि मैं तो लेक्चरर फिलोसफी हूँ। क्या काम सत्या जी का है? क्योंकि ये टीजीटी संस्कृत है। कोई बात नहीं सर, हम चले जाते हैं सर। हम क्यों जाएं सत्या जी? कंप्यूटर वाले जाएंगे ना। कंप्यूटर वाले जाएंगे तो उन्हें फायदा होगा, उन्हें फायदा होगा तो बच्चों को फायदा होगा। हम क्यों जाएं? वेद सर, हमारे पास 2 ही कंप्यूटर टीचर है और दोनों चुनाव ड्यूटी पर है। सर, अब कौन से चुनाव होने लगे? आपको नहीं पता? नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, उन्हीं की तैयारी चल रही है। सर, चुनाव का तो हर महीने का काम हो गया। सरकार सारे चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा लेती? लेकिन वेद सर, सरकार और सिस्टम हमारे हिसाब से तो नहीं चल सकते ना। अरे तो सत्या जी, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, मुख्यमंत्री का चुनाव हो, उसमें टीचर्स की ड्यूटी लग जाए, चलो बात समझ में आती है। यहाँ तो छोटा मोटा कोई चुनाव हो, उसी में टीचर को पेलते हैं। बच्चों की पढ़ाई का कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हमारी समझ से बाहर है। वेद सर, आपकी समझ में तो और भी बहुत से काम नहीं आते। और प्रिंसिपल साहब, आपकी समझ कुछ ज्यादा ही एडवांस है। वेद सर प्लीज। वैसे सर, आप एक बात बताओ, आप इस ट्रेनिंग में भाटी जी और त्यागी जी को क्यों नहीं भेज देते? उनको तो बीड़ी से ही फुर्सत नहीं है, ये उनकी समझ का रोग नहीं है। उनकी समझ का रोग क्यों नहीं है? ये वे तो क्लर्क भी रह चुके हैं, उन्हें तो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान तो होगा ही, और अगर नहीं है तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है, उन्हें भेजिए। नहीं, वे दोनों कल से सर्वे करेंगे। अब ये नाकारे क्या सर्वे करने लगे? उन्हें कल से नोटबे को अभियान चलाना है। बहुत बढ़िया। अब ये 2 चैन स्मोकर लोगों को ये बताएंगे कि तंबाकू से कैसे बचें। बहुत अच्छे। चलो, उन्हें नहीं भेज पा रहे तो भूषण सर को भेज दीजिए ना, उन्हें एसी में बैठकर सोने का मौका भी मिलेगा। उन्हें कल से बीएलओ की ड्यूटी ज्वाइन करनी है। चलो, भूषण जी को नहीं भेजते, कोई बात नहीं। इन मोहिनी मैडम को क्यों नहीं भेजते? यहाँ बैठी रहती हैं, इन्हें तो कंप्यूटर ऑपरेशन आता भी है, इनका काम ही कंप्यूटर का है, इन्हें भेजो। नहीं नहीं, इन्हें नहीं भेज सकते, इनको कल ऑनलाइन डाटा फीड करना है। ऑनलाइन डाटा फीड करना है? या ये चली जाएंगी तो? नहीं वेद सर, मैंने खूब नजर दौड़ा ली है, हर टीचर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ये तो काम आप लोगों को ही करना पड़ेगा। मैंने ऑर्डर निकाल दिए हैं, आप साइन कीजिए। साइन भी करेंगे सर, पहले इन्हें उठा के रखो अपने पास। तो सर फिर कल तो बच्चों की छुट्टी के लिए बोलना पड़ेगा। नहीं सत्या मैडम, स्कूल तो खोल के रखना ही पड़ेगा। तो सर, यहाँ बच्चों को क्या दीवारें पढ़ाएंगी? ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण होगा क्या? राष्ट्र के निर्माताओं को तुम अपने सड़कों पे भेज दो। वेद सर, आप सोचते बहुत ज्यादा हैं। हम सब एक सिस्टम का हिस्सा है। और या तो मैं सिस्टम छोड़ दूं या फिर चुपचाप इस सिस्टम के साथ चलता रहूं, अपनी आंख, अपने कान और अपने विचारों पे लगा दूं ताला। तो सर, मेरे संस्कार तो ये कहते हैं कि मैं ये सिस्टम ही छोड़ दूं। तो छोड़ दीजिए ना, आप खुद सिस्टम में आए हैं। सिस्टम आपको घर से बुलाने थोड़ी ना गया था। प्रिंसिपल साहब, वैसे सर ये सेमिनार किस विषय में है? सरकार चाहती है कि कक्षा 9 तक के वो बच्चे जिनको अब तक अक्षर ज्ञान नहीं हुआ है, उनको अलग करके अक्षर ज्ञान कराया जाए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। शाबाशी देने का काम कर रही है सरकार। इसे कहते हैं ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा। जब सरकार टीचर्स को स्कूलों में रहने ही नहीं देगी तो इन बच्चों को अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान हो कहाँ से जाएगा? सर, वास्तव में ये सरकार चाहती ही नहीं कि ये गरीब बच्चे पढ़ें। अगर ये गरीब बच्चे पढ़ लेंगे तो ये सरकार से सवाल करेंगे ना। सरकार इन्हें उलझा के रखना चाहती है बस। वेद सर, सरकार की थ्योरी अगर गलत है तो आप बताएं शिक्षा की वेद थ्योरी क्या है? सर, मेरे हिसाब से तो ये काम पहली क्लास में हो जाना चाहिए। पहली क्लास में बच्चे को अक्षर ज्ञान भी होना चाहिए,
अंक ज्ञान भी होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी है उस कक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापक की। उसके बाद ये जिम्मेदारी बनती है उस स्कूल के हेड की, और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई प्रावधान हो। सर, ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है ये क्या दे रही है? ये ब्रेन को मार ही तो रही है। बच्चे के जीवन के 14 साल हमने खराब कर दिए। क्या पाया बच्चे ने उन 14 सालों में? सर, अगर कोई अध्यापक ऐसा नहीं कर पाता तो उसका इंक्रीमेंट रोक दो, हेड का इंक्रीमेंट रोक दो। लेकिन बच्चों को अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान तो होना चाहिए, और जब तक वो ज्ञान ना हो जाए उसे प्रमोट ही मत करो। बताइए, नो डिटेंशन पॉलिसी किस काम की? इसके साइड इफेक्ट आज नजर आ रहा है। आपकी थ्योरी को कोटि कोटि प्रणाम, लेकिन आपकी थ्योरी धड़ाम। अब आप जाइए और आपको जो भी ऑर्डर दिए हैं उन पर काम कीजिए। नहीं सर, मैं इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगा। मैं अपने घर जाऊंगा। सर, आप घर जाके क्या करेंगे? घर जाकर एक ऐसा स्कूल खोलने की तैयारी करूंगा जिसमें अध्यापक केवल पढ़ाए और बच्चे केवल पढ़ें। इसके अलावा न अध्यापक कोई दूसरा काम करेगा, न बच्चे कुछ दूसरा काम करेंगे। वेद सर, नहीं सत्य जी, ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं आंखें बंद करके अपने देश का भविष्य यूं धूमिल होते हुए कैसे देखूं? मैं नया स्कूल खोलूंगा और अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये है आपके हिसाब से इतने बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों की थ्योरी बेकारी है? सर, आप किन शिक्षा शास्त्रियों की बात कर रहे हैं जो अमेरिका और जर्मनी के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं? सर, हमारा देश अलग है, हमारा समाज अलग है, हमारे देश की ज़रूरतें अलग हैं, हमारे संसाधन अलग हैं। सर, ये जर्मनी और अमेरिका विश्वगुरु नहीं थे, विश्वगुरु हम थे। हमें अपनी शिक्षा नीति अपनी ज़रूरतों के अनुसार बनानी पड़ेगी, दूसरों के अनुसार नहीं चल सकते हम। ये विदेशी हमें क्या सिखा सकते हैं? बहुत खूब। और इसका मतलब है आप अपना स्कूल खोलकर और वेद थ्योरी से बच्चों को पढ़ाएंगे? अपने अनुसार नहीं, अपने पूर्वजों की, अपने ऋषि मुनियों की थ्योरी के अनुसार पढ़ाऊंगा। अपने देश की ज़रूरत के अनुसार पढ़ाऊंगा, अपने संसाधनों के अनुसार पढ़ाऊंगा। मैं ऐसी शिक्षा देना चाहूँगा सर, जहाँ धन के विकास पर नहीं बल्कि मन के विकास पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। जहाँ बच्चा 14 साल की उम्र तक अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान में नहीं उलझा रहेगा, बल्कि वो 14 साल पढ़ने के बाद लोक व्यवहार सीखेगा, और पढ़ने के बाद नौकरी नहीं ढूंढेगा। वो चांद तारों के पार का रास्ता ढूंढेगा, प्रकृति के रहस्यों का जवाब ढूंढेगा। सर, मैं घर जा रहा हूँ ऐसा स्कूल खोलने के लिए। ठीक है सर, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो, अच्छा है, महिलाओं के बिना तो कोई काम पूरा होता ही नहीं। और ये सेमिनार? ये सेमिनार आप और मोहिनी मैडम देखें। चलो सत्या चलो जी, लगे अपने मिशन पर। हो सरल व्यवहार अपना, कल्याणकारी जग को। हो सरल व्यवहार अपना, कल्याणकारी जग को। बल ज्ञान आयु और यश मिलता रहे सब हमको। बल ज्ञान आयु और यश मिलता रहे सब हमको। पाले धर्म सनातन, पाले धर्म सनातन। भक्ति का हमको फल दे, बलवान परम ईश्वर हमको भी थोड़ा बल दे।